कुम्भकर्णाय विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। प्राचीन अहिछत्रपुर का एक छोटा सा कस्बा कुचेरा, जो महान किसान नेता स्वर्गीय श्री नाथूराम जी मिर्धा का जन्म स्थान है। इनकी राजनीति के आधार में किसान और आम आदमी के हित रहे हैं। कुचेरा में सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। कुचेरा की प्रत्येक सुबह मस्जिदों से निकली पाक अजान व मंदिरों की घंटी की ध्वनियों के साथ होती है। यहाँ की हर दिवाली में अली तो रमजान में राम से ही पूर्ण होती है। ऐसा पवित्र और धार्मिक सहिष्णुता वाला कस्बा आज विकास और उत्कर्ष के मामले में कई शहरों को टक्कर दे रहा है। और यह सब संभव किया निवर्तमान नगरपालिका के अध्यक्ष और श्री रिचपाल जी मिर्धा के अनुयायी श्री तेजपाल मिर्धा ने। आज स्वच्छता, निर्माण और शहरवासियों के बेहतरीन जीवन के लिए सन 2015 से की गई उनकी मेहनत और कर्मठता की कहानी है, जो कईयों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। जब श्री तेजपाल जी मिर्धा ने चेयरमैन का पदभार संभाला, तब यह सुना जाता था कि विकास होता है, परंतु उसके दर्शन कुचेरा के निवासियों ने किए न थे। श्री तेजपाल जी के समक्ष पहला प्रश्न यह था कि नगरपालिका की आय में वृद्धि की जाए, ताकि कुचेरा में विकासात्मक कार्यों को अंजाम दिया जा सके। तब उन्होंने 2000 से अधिक पट्टों का निर्माण किया व उन पट्टों का वही शुल्क वसूला जो विधि के सम्मत था, और पहली बार अपने नेक इरादों को प्रकट किया। जैसे ही पट्टों के निर्माण से नगरपालिका को आमदनी हुई, उन्होंने विकास और उत्कर्ष और निर्माण के बेहतरीन अध्यायों को लिखना प्रारंभ किया। सामुदायिक सहयोग से कुचेरा में भैरव पार्क का निर्माण किया गया, जो 1,35,00,000 की लागत से बना है। यह मनोरंजन पार्क के साथ मेडिटेशन सेंटर, जिम, रनिंग ट्रैक व झूलों के होने से बहुउपयोगी साबित हुआ है। इसके निर्माण में स्थानीय भामाशाहों ने 35 लाख रुपए तक का योगदान दिया। साथ ही इस पार्क में कई जन उपयोगी निर्माण कार्य भी किए। आज कुचेरा का भैरव पार्क सामुदायिक सहयोग से बना एक पवित्र स्मारक है। श्री तेजपाल जी मिर्धा का प्रिय गेम बास्केटबॉल है, और वो बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर भी रहे हैं। उन्होंने कुचेरा के कई स्कूल्स में बास्केटबॉल के कोर्ट बनाकर इस खेल के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट किया। श्री तेजपाल मिर्धा ने कुचेरा में जनसामान्य के लिए कई सामुदायिक भवनों के निर्माण भी किया, जिनमें अंबेडकर भवन, पुरानी मंडी ठाकुर जी के मंदिर के पास वार्ड संख्या 10 में बना भवन मुख्य है। पता नहीं क्या, पर श्री तेजपाल जी मिर्धा को सर्वजन हिताय वाले निर्माण में एक अजीब सा सुकून मिलता है। भेरू चौराहा और निम्बड़ी चौराहे में जो बस स्टैंड है, वो सर्वजन हिताय की एक मुख्य मिसाल है। अस्पताल, जो प्राय सभी के काम आता है, में भी सीसी ब्लॉक लगाए वो उसके पास एक पार्क का निर्माण भी किया, जो आज कुचेरा के आमोखास के लिए बड़ा काम आ रहा है। कुचेरा का आमोखास जो घर में शौचालय बनाना चाह रहा था, उसे सरकारी मदद दिलाई व उन्हें स्वच्छता की मुहिम के साथ जोड़ा। आज कुचेरा वो नहीं रहा जो सालों पहले था। अब श्री तेजपाल जी मिर्धा की मेहनत ने उसके स्वरूप को पूर्णतः बदल दिया है, और भविष्य में और बेहतर करने की योजना के साथ है। आइए हम श्री तेजपाल जी मिर्धा से उनके विचार जानते हैं। नमस्कार, मैं तेजपाल मिर्धा,
आज अपने 5 साल पूरे हो गए और वापस चुनावी माहौल है। जैसे आप सभी को पता है कि आचार संहिता भी लगने वाली है और फिर से वही जो अपनी पिछली दौड़ भाग थी वैसी की वैसी दौड़ भाग में फिर से लगना है। मैं कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहूँगा जो पिछले 5 साल में मैंने देखा, अनुभव किया। इसमें जब कुचेरा में मैंने एज एन चेयरमैन पोस्ट संभाली तो काफ़ी सारी समस्याएं थी। उनमें से मुख्य समस्या थी अपने यहाँ के कचरा निस्तारण वाली। कचरा काफ़ी इकट्ठा होता था उसमें। उसके बाद आ जाता है अपने जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो महिलाएं हैं, उनके कोई घूमने की जगह नहीं थी। फिर आ जाता है जो युवा साथी थे उनके लिए प्रैक्टिस करने की, अगर मान लीजिए वो कोई भी आर्मी में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है, तो उनकी वैकेंसीज आती है, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर स्पेस अवेलेबल नहीं था जहाँ पे वो तैयारी कर सके। तो इनका मैंने कोशिश की 5 साल में कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी समस्या रिजॉल्व हो। तो जो मेन फोकस था, सबसे पहले पानी की समस्या थी, जो शहर में आज की तारीख में अपने 100% पाइपलाइन करवा के सभी जगह समस्या को इसको निस्तारण करवाया है। उसके बाद में रोडों का और नालियों का काम आपके सामने है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम किया और आपको सबको ऑथराइज किया, पूरे गांव वालों को, अगर क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करता है तो उसको आप वहीं रोकें। तो जो चेयरमैन की ताकत थी मैंने हर उस नागरिक को दी जिसने मेरे को वोट दिया चाहे नहीं दिया। मैंने बिना निष्पक्ष हर आदमी का काम किया, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, बिना जात पात, बिना ऊंच नीच देखे जो मेरे पास आगे मैंने उसका काम करके दिया। फिर अपने आपको जैसे पता होगा कुचेरा में सबसे पहले डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन अपन ने चालू करवाया। ये मॉडल मैंने बाहर एक बार जब ऑस्ट्रेलिया हमारे ट्रिप था, कंपनी की तरफ से ट्रिप था, तब मैंने वहां देखा था कि जो वहां के लोग हैं, जो वहां के सिटीजन्स हैं, वो बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं। डस्टबिन से एक डंपर आता है जो उसको पिक करके ले जाता है, कचरे को एक जगह डाल देता है। तो इसका माइक्रो लेवल जो अपन अप्लाई कर सकते हैं कुचेरा में, वो मैंने अप्लाई किया। अलग अलग क्लस्टर बनाए, जोन बनाई, जोन के अकॉर्डिंग उसमें ऑटो टिपर चालू करवाया। ये अपना फर्स्ट मॉडल था और इसको देखने के बाद में पूरे इंडिया में, इवन दिल्ली और राजस्थान में, सब जगह ये मॉडल अप्लाई किया गया। जो अपने भैरव पार्क है, आपने देखा ही है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा सहभागिता का पार्क बना है, जो आज तक का सबसे बड़ा सहभागिता का पार्क है। उसके अलावा जो नगरपालिका बिल्डिंग है अपनी, वो स्वयं की आय से बनी है। मैंने एक और चीज की थी जिसके अंदर जो भी ठेलों पे कर लगता था, जो गरीब आदमी किसी भी कारण से बोझ उस पर रहता है, 500 रुपए का हो चाहे 600 रुपए का हो, वो मैंने खत्म करके उसकी जगह दूसरा सोर्स किया कि भाई अपन कैसे इनकम जनरेट करें नगरपालिका में। तो करीब करीब मैंने 1800 पट्टे बनाए, जिसमें नवीनीकरण, नामांतरण, पट्टे बनाना, वो सारी चीज आ जाती है। वो करने के बाद में उससे जो इनकम जनरेट हुई, अपने गांव की इनकम को लगा के मैंने नई नगरपालिका की बिल्डिंग बनाई। उसके बाद में जो सांसद कोटे के पैसे थे जो 2012 में सैंक्शन हुए, उससे अपन ने फील्ड की चारों ओर बाउंड्री करवाई, वहां प्रॉपर उसका मेंटेन करवाया, तैयार करवाया। उसके अलावा जो ठेलों वालों पे चार्ज लगता था, उनसे हर महीने 500 रुपये वसूला जाता था, वो चार्ज मैंने हटाया और हटा के उनको एक स्पेस अवेलेबल करवाई, जो स्कूल के सामने ब्लॉक लगवा के उनको एक साफ सुथरी जगह प्रोवाइड करवाई। तो इससे नगरपालिका की इनकम में कमी आई। तो उसके लिए मैंने अल्टरनेट क्या किया, जितने भी पट्टे थे उनको सबको बोला कि भाई जिसको भी पट्टे बनाने बनाओ। तो इस बीच में 5 साल के कार्यकाल में करीब 1800 पट्टे नवीनीकरण, नामांतरण या कृषि भूमि रूपांतरण, वो सारा काम मिला के करीब करीब 1800 पट्टे मैंने बनाए, जिसमें मैं आज पूरे मंच पे या कहीं पे भी खुला कह सकता हूं कि 1 रुपया मैंने किसी का नहीं लिया। जो वाजिब था नगरपालिका में बकायदा रसीद कटी है, जो सरकार में गया है, वो ही पैसा लिया और उस पैसे का पूरा उपयोग किया नगरपालिका की बिल्डिंग बनाने में। इसके साथ ही जो खेल मैदान है, खेल मैदान में 2012 के अंदर एमपी लेट से जो पैसे सैंक्शन हुए थे, वो लाके यहाँ पे लगाए और इसकी बाउंड्री करवाई, खेल मैदान को डेवलप किया। वहां पे जो अंबेडकर भवन है, वो एक सबसे अच्छी अपनी उपलब्धि है। आज की तारीख में लोगों के पास प्रॉब्लम क्या रहती है, गांव के लोगों के लिए, कि उनको कोई भी शादी ब्याह में स्पेस नहीं मिलती, और स्पेस मिल जाती है तो वहां पे भवन नहीं मिलता। तो जो अंबेडकर भवन और खेल मैदान है, वो दोनों एक कॉम्बो बन गया। वहां पे शादी ब्याह में काम में ले सकते हैं, जो युवा साथी तैयारी करते हैं उनके लिए वो काम में आ सकता है।
साथ में भैरव पार्क में जो महिलाएं घूमना चाहती है, घूमने के लिए जा सकती है, बुजुर्ग सुबह शाम वॉक पे जा सकते हैं, अपना स्वास्थ्य सही रख सकते हैं। अगर कुचेरा की जनता वापस एक बार मौका देती है और अपनी पूरी टीम को जिताती है, इस बार जैसे आप सभी को पता है पहले 20 वार्ड थे, इस बार 25 वार्ड है, तो अगर अपने वार्ड जीतते हैं और एक बार वापस मेरे को मौका मिलता है, तो जो कोट तालाब सबसे मेन प्रॉब्लम है अपने कुचेरा की, कोट तालाब, इस पे मैंने वर्किंग की थी। तो वर्किंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें 2-2.5 से 3 साल का प्रोजेक्ट है ये, जिसके अंदर चारों ओर उसमें बाउंड्री करवा के एसटीपी लगवाएंगे, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, जिससे पूरा का पूरा पूरे कुचेरा का पानी उसमें जाएगा, उसको साफ करके अपने तालाब में डालेंगे और वो साफ किया हुआ पानी तालाब से पार्क में जाएगा। और इसका कोलैबोरेशन भी किया है अंबुजा के साथ, जिसमें उन्होंने ये अपना पॉइंट रखा कि आप पूरा पानी यहाँ तालाब में उतार दीजिए, एसटीपी हम बना देंगे और वहां से मुंडवा तक ले जाने की कॉस्टिंग हमारी। तो ये प्लान एक तो करने का है कि भाई आने वाले 5 साल के अंदर ये प्लान करें। दूसरा मेन जो मोटिव है उसमें ये रहेगा कि जो जितना भी अभी काम करवाने के बाद में भी इतना वो निखर के नहीं आया, तो आज किसी भी चीज की खूबसूरती तभी आती है जब वो पहले फर्स्ट फेज उसका निकले, सेकंड फेज निकले। तो अपन ने 2 फेज कवर कर लिए, अब तीसरे फेज में ब्यूटिफिकेशन का काम होगा, जिसमें स्ट्रीट लाइटनिंग हो गया, रोड के साइड्स डेवलप हो गई, उसके बाद में नाला नाली का जो काम है वो रेगुलर चलता रहेगा। आज भी कुछ 4-5 ऐसे मार्ग रह गए हैं जिनका टेंडर तो हो गया, पर फिर भी अभी काम हो नहीं पाया, जो अपना कार्यकाल था वो पूरा होने के कारण, वो कंप्लीट करवाने का है। इसके साथ में अभी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, एक ये लाइट की जो प्रॉब्लम रहती है जिसमें बिल एक्सेस आ रहे हैं, उसका भी चल रहा है, उसके भी मीटर नीचे लगवाने की कोशिश करेंगे। वैसे नगर पालिका में क्या रहता है कि जो बिजली डिपार्टमेंट है वो नगर पालिका के अंडर नहीं आता, तो अपन उनको फोर्सफुली या कैसे भी करवा नहीं सकते, अपने जैसे या तो एमएलए के थ्रू या अपने प्रशासन के थ्रू उनको नीचे लगवाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार जब मंत्री जी आए थे तो मैंने 2 ही समस्याएं रखी थी, एक तो लाइट मीटर एक्सेस बिल वाली, और दूसरी जो भाटीपुरा का अपना एरिया है वो अंगोर में आता है, उसको कच्ची बस्ती में लेके वहां पट्टे इशू करने की। तो उन्होंने कच्ची बस्ती वाला तो बताया कि ये विधानसभा में जब प्रस्ताव पारित होगा तभी हो पाएगा, और जो फर्स्ट पॉइंट था उसका उन्होंने बोला जो ये नए स्मार्ट मीटर लगने का है उस टाइम आप बता दीजिएगा, हम इनको नीचे लगवा देंगे, ताकि लोगों के नॉलेज में रहे कितनी रीडिंग यूज कर रहे हैं, कितनी लाइट यूज कर रहे हैं और कितनी रीडिंग उसमें आ रही है। ये मेरे फ्यूचर प्लान्स रहेंगे। जिस तरह से आपने एक आम जनता का चेयरमैन, जनता की सरकार बनाई थी, बिना किसी पार्टी का हमारे पास टिकट होते हुए भी आपने हमारे बहुमत देके और बहुमत साबित किया। मैंने आपकी अपेक्षाओं से पे काम किया, और जहां तक मेरा मन कहता है आज हर एक नागरिक संतुष्ट है, और किसी को भी ये समस्या नहीं है कि चेयरमैन ने हमारे काम नहीं किया या फिर उसके कारण हमें कोई तकलीफ हुई। यही उम्मीद और यही अपेक्षा मैं आपसे रखता हूं कि वापस चुनाव आ गए तो आप उसी जोश से वापस मेरा समर्थन करें, मेरी टीम को जिताएं। आज मेरी टीम जीतेगी तो ही वापस मैं जीत पाऊंगा और मैं चेयरमैन बन पाऊंगा। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वापस बढ़ चढ़ के भाग लें और मेरे को सपोर्ट करें, समर्थन करें, जिताएं, ताकि अगले 5 साल जो पिछले थे उससे डबल अच्छे मैं कर सकूं। और जितना काम हुआ है वो पहला फेज था जिसमें मैंने भी सीखा, आपको भी थोड़ा बहुत पता चला। सेकंड फेज अगर मिलता है तो उससे मैं डबल काम करके दिखाऊंगा, उससे ज्यादा जितनी उम्मीद है उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे। धन्यवाद। राम राम साहब। तो आपने अपने प्यारे लाडले कर्मवीर, मेहनती और मनस्वी को जो सदैव तत्पर है अपनी प्यारी आवाम की प्रत्येक जरूरत को पूरा करने के लिए, जो तत्पर है कि कैसे कुचेरा के आमो खास का जीवन बेहतर बने, और जो तत्पर है अपने प्यारे कुचेरा के लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने हेतु। श्रद्धेय दर्शकों, साइंस कहता है कि पुरखों के डीएनए हमारे में होते हैं, जो हमारे स्वभाव, आचार, विचार, हमारी भावनाएं और हमारी सोच को निर्धारित करते हैं। तभी तो कुचेरा के महान नेता किसान केसरी स्वर्गीय श्री बलदेव राम जी, स्वर्गीय श्री नाथूराम जी मिर्धा जैसी विभूतियों के वंश में जन्म लेने का सौभाग्य रखने वाले श्री तेजपाल जी के कार्य व सोच उनसे काफी मिलती है। जनता की बेहतरी के राजनीतिक जो प्रारंभ इन लीजेंड्स ने किया, श्री तेजपाल जी भी
उसका पालन कर कुचेरा की जनता के दिलों में अपनी कर्मठता से राज कर रहे हैं। लोगों ने यह बखूबी समझ लिया है कि कुचेरा के सर्वांगीण विकास का पर्याय ही श्री तेजपाल मिर्धा है और आगामी चुनाव में श्री तेजपाल जी ही उनकी प्रथम व अंतिम पसंद है। हम मात्र हवाई बातें नहीं कर रहे, आप स्वयं ही यहाँ के जनता के विचारों से अवगत होइए। राम राम साहब। कहीं शुभ नाम आपरो? मारा नाम भवनलाल मारूका है। मारूका साहब, आप कहीं कहनी चाहूला तेजपाल जी सभा और बारे में? सभा तेजपाल जी की सभा बहुत ही बढ़िया सभा क्या है। चेयरमैन माटे ईशा तो कोई आने वाला है न कोई आ सके। निर्माण विकास में सबको काम नगर पालिका में बहुत बढ़िया करियो। कहीं कहीं निर्माण सड़कों में बिजली पानी को नया वगैरह भेरू पार्क भी बनाया और बहुत बढ़िया काम किया। आ बात है जो तेजपाल जी बहुत ही धीमा आदमी है। सब कोई बात करे तो बहुत ही साधारण चेयरमैन ही घमंड नहीं है उनमें। अच्छा, चेयरमैन के हिसाब को कौन बोले, वो साधारण हिसाब वो बातचीत करे। मगर तेजपाल जी और आवे तो ठीक रहे, जनता ठीक है मांगे लारे है। बादशाह, आप तो उम्र लिबी हो तो जे तेजपाल जी का काम करिया पहली रे कुचेरा में आज रे कुचेरा में कहीं बदलाव लगे था? बदलाव तो हो ही लगे। पहली को की काम हिड़ो ही को नहीं हो। हिसाब वो अब चेयरमैन साहब तेजपाल जी बढ़िया ना तो बहुत विकास हुई हो नगर पालिका माइंड में। तो कुछ ऐसे विचार है कुचेरा की आवाम के अपने नेता के प्रति, और यह विचार मात्र श्री तेजपाल मिर्धा की कर्मठता और मेहनत से बने हैं। यहाँ के लोगों के दिलो जान से अपने नेता को चाहते हैं। जनता के दिलों में ऐसी जगह बनाने के लिए जो मेहनत और कर्मठता दिखानी होती है, श्री तेजपाल जी ने उससे अधिक दिखाई। सन 2015 से कुचेरा के स्वरूप को सुधारने का जो सिलसिला चला, उसी की बदौलत आज कुचेरा अपने आप में एक मिसाल है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री और टॉप क्लास की कंस्ट्रक्शन कंपनीज में उनका जो एक्सपीरियंस था, आज हम कुचेरा में देख सकते हैं। आज कुचेरा एक मिसाल है कि कैसे एक मनस्वी ने अपने कर्म पथ पर ईमानदारी के साथ चलकर नवनिर्माण की इबारत लिखी और कुचेरा के स्वरूप को बदल दिया। और हाँ, भविष्य के लिए कई योजनाओं को दिल में संजो कर भी रखा, जो कुचेरा को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ करने की पूर्ण गारंटी है। तो आइए हम सभी प्रण लेते हैं कि कुचेरा के स्वर्णिम भविष्य के लिए, कुचेरा के लोगों के श्रेष्ठ जीवन शैली के लिए और एक कर्मठ और मेहनती को अवसर देने के लिए हम फिर से श्री तेजपाल मिर्धा को चुनकर एक बेहतरीन नेकी करें। प्रणाम। वंदे मातरम।